वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप बैकग्राउंड को परफेक्टली रिमूव कर सकते हो। और ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप बैकग्राउंड को परफेक्टली रिमूव कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हेयर है, हेयर के अंदर अंदर भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर है, तो उससे कैसे रिमूव कर सकते हो। बट हेयर जो है वो रहेगा, वो परफेक्टली रहेगा, बट उसके रहते हुए भी बैकग्राउंड को कैसे आप परफेक्टली रिमूव कर सकते हो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम नॉर्मली जो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जो टूल यूज करते हैं, अगर वो टूल को मैं यूज करता हूं तो देखिए इस तरह से ये पिक्चर आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो मतलब कि बैकग्राउंड रिमूव हुआ बट परफेक्टली नहीं हुआ। यहाँ पे हेयर को आप परफेक्टली रिमूव, हेयर के अंदर जो बैकग्राउंड है उसे आप परफेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हो। तो देखिए तो मैं कैसे इसे रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं Ctrl+Z क्लिक करके जो पहले जो था वो वहाँ पे आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल को आपको ले लेना है। तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड इरेजर जो टूल है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जो लेयर है यहाँ पे लेयर के कॉपी लेयर आपको क्रिएट कर लेना है। तो कॉपी लेयर क्रिएट करने के लिए आपको जस्ट Ctrl+J को आपको क्लिक कर लेना है, तो ये लेयर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक सॉलिड कलर ले लेना है। तो मोस्ट पीपल यहाँ पे ब्लैक कलर को यूज करते हैं, बट मैं एक कलरफुल कलर को यूज करूँगा, जैसे कि पर्पल हो गया। तो मैं इस कलर को मैं चूज करूँगा। आप आपके हिसाब से कलर को चूज कर सकते हो। जो हेयर की कलर होगा उसके साथ जो कलर डिफरेंट क्रिएट करेगा उस तरह से कलर आपको लेना होगा। और यहाँ पे जो मिडिल पे जो ऑप्शन है, तो इस मिडिल वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जो ब्रश का हार्डनेस है इसे आपको देख लेना है कितना है। तो इसके साथ आपको इस तरह ही आपको इसे रख लेना है। इसके बाद ये जो टॉलरेंस है इसे 30 से 40 के अंदर इसे रख लेना है। तो ये आपको मतलब कि ये आपके हिसाब से इसे कर लेना है। आपके जो पिक्चर होगा उसके हिसाब से इसे रखना होगा। तो अगर आप इसे ज़्यादा करोगे तो ये फोरग्राउंड को भी इसे रिमूव कर देगा, इसीलिए आपको इसे थोड़ा सा कम करके रखना है। दोस्तों ये टूल कैसे काम करता है, तो जिस बैकग्राउंड कलर को आप रिमूव करना चाहते हो तो उस बैकग्राउंड पे आपको एक बार जस्ट क्लिक कर लेना है और उसके बाद इसे ड्रैग करना है। तो क्लिक करके ही आपको ड्रैग करना है। तो कैसे करें आपको दिखाता हूँ। जस्ट एक बार इस कलर पे क्लिक कीजिए, हेयर पे नहीं, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कीजिए और इसे ड्रैग करते रहिए। देखिए जो बैकग्राउंड पे जो कलर था वो ऑटोमेटिक रिमूव हो रहा है, बट हेयर जैसे था ऐसे ही है। तो यहाँ पे तभी आप बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर सकते हो जब आपकी जो हेयर के कलर होगा और बैकग्राउंड के कलर होगा वो अलग से होगा। अगर दोनों कलर सेम होगा तो इस टूल के जरिए आप नहीं कर सकते हो। अगर आप हेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो हेयर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप हेयर पे क्लिक करके इसे ड्रैग करते हो तो हेयर भी रिमूव हो रहा है और बैकग्राउंड पे जो पर्पल कलर है वो आ रहा है। तो आपको हेयर पे क्लिक नहीं करना है, तो बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके इसे ड्रैग कर लेना है। आप हेयर के ऊपर ही ड्रैग करोगे बट हेयर रिमूव नहीं होगा, बैकग्राउंड पे जो कलर है वो रिमूव होगा। तो मैं अभी पूरा जो फोटो है, फोटो का बैकग्राउंड में रिमूव करता हूँ और उसके बाद फिर से उसे कैसे रिटच दे सकते हो मैं उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद भी यहाँ पे परफेक्टली पर्पल कलर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे पर्पल कलर के ऊपर बहुत सारा कलर सैंपल शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर के कुछ सैंपल यहाँ पे शो हो रहा है। ये रिमूव नहीं हुआ क्योंकि बैकग्राउंड के जो आप कलर सैंपल को पिक कर रहे हो वो परफेक्ट नहीं है। मतलब कि कहीं पर बैकग्राउंड पे कहीं पर ग्रीन ज़्यादा है, कहीं पर ब्लैक ज़्यादा है, तो इसीलिए ये परफेक्टली रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसे आपको रिमूव करना है। आपको सेकेंड टाइम इस कलर को आपको चूज करके इस कलर को आपको बैकग्राउंड से रिमूव कर लेना है। तो इस तरह से आपको बैकग्राउंड पे जो जो कलर सैंपल, एक्स्ट्रा कलर सैंपल शो हो रहा है, उस कलर सैंपल को क्लिक करके यहाँ पे आपको ड्रैग करोगे तो वो जो कलर सैंपल है वो रिमूव हो जाएगा। सपोज कि थोड़ा सा ग्रीन वाला जो कलर सैंपल है वो रहेगा, तो उस ग्रीन को आपको सिलेक्ट करके आपको आपके जो माउस को आपको ड्रैग करोगे तो इस तरह से देखिए इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए इसे परफेक्टली जो बैकग्राउंड है इसे आपको रिमूव कर लेना है।
तो दोस्तों अभी इसका जो बैकग्राउंड है वो परफेक्टली रिमूव हो चुका है। तो देखिए मैं एक एक लेयर को टर्न ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए इसका जो बैकग्राउंड है ये परफेक्टली रिमूव हो चुका है और जो हेयर है वो ठीक ठाक है, बट जो बैकग्राउंड था वो परफेक्टली रिमूव हो चुका है। मतलब कि हेयर के अंदर भी जो कलर था वो भी मतलब कि रिमूव हो चुका है। अभी नॉर्मली आप लासो टूल को यूज करके जो एक्सेस जो प्लेसेस है जहाँ पे रिमूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो वो आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक, हाँ। तो अभी यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये जो बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाएगा। और इस साइड पे भी आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल को ले रहा हूँ और डिलीट पे क्लिक करूँगा तो इस साइड भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो अभी देखिए ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये परफेक्टली रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे जो कुछ रह गया तो आप वही से जो बैकग्राउंड टूल है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है, उससे क्लिक करके इस सैंपल को लेकर उसे ड्रैग कीजिए। तो देखिए इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा। दोस्तों पहले अभी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को और भी कुछ देर देखते रहिए। और यहाँ पे देखिए जो ये जो फोटो है, इस फोटो को आप किसी बैकग्राउंड के साथ अभी ऐड कर सकते हो, मतलब कि पूरा परफेक्टली मैच कर जाएगा। तो देखिए जो मेरे जो सेकेंड टैब में और एक फोटो है एक्स्ट्रा बैकग्राउंड में डाउनलोड करके रखा हूँ। ये जो फोटो का लिंक है, ये जो PSD फाइल है, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। इसका PSD फाइल कुछ नहीं है, तो मैं इसका फोटो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो बैकग्राउंड है, मैं इस बैकग्राउंड को इस फोटो के साथ मैं लेकर जाऊंगा। तो इस फोटो के ऊपर इससे ड्रैग करके छोड़ दूंगा, यहाँ से ड्रैग करके छोड़ दूंगा और इससे जो इसका जो साइज है इसके साथ इसे रिसाइज कर लेना है और इसके बाद इस लेयर को नीच पे लेके आना होगा। यहाँ पे देखिए जो फोटो है परफेक्टली मैच कर रहा है। ये लगेगा नहीं कि ये मतलब कि ये ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ इसके हेयर को। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली मैच कर रहा है, बैकग्राउंड के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। तो इस तरह आप भी आपकी जो फोटो है आपके बैकग्राउंड को इजीली चेंज कर सकते हो। बॉयज़ का हेयर है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बट अगर गर्ल हो तो वहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कैसे आप रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके और जो एडवांस स्टेप्स है, किसे और भी परफेक्टली आपके पिक्चर के हिसाब से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, मैं उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर करते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डाउनलोड मत कीजिए, और डाउनलोड करना है तो पहले एक बार देख लीजिए और उसके बाद डाउनलोड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ इसे एक बार पूरा तो देख लीजिए।